बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। मोहतरम नाजरीन, मुझे उम्मीद है कि आप खुश होंगे और मैं आपको एक ऐसा नुस्खा लेकर आपके लिए हाज़िर हुआ हूँ इस वीडियो में। ये नुस्खा ख़ास करके बच्चों के लिए है, बड़े भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने सोचा कि सर्दी का मौसम आ रहा है, बल्कि सर्दी आ गई है। मोहतरम सामीन, ये सर्दियों में ये नुस्खा हर छोटे बड़े को खाना चाहिए, चाहे एक दो बार ही खाएं। इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। ये ख़ास करके बच्चों का तो नुस्खा ये वाला जो है कमाल का नुस्खा है, उनके लिए तो तोहफे से कम नहीं है। मेरे दोस्तों, मेरी उन माँओं, बहनों, बेटियों से गुजारिश है कि जिनके बच्चे दूध पीते हैं, माँ का दूध पीते हैं, या छोटे बच्चे हैं फीडर पीते हैं, उनके लिए ये नुस्खा कमाल दर्जे की हैसियत रखता है। जिन बच्चों को सर्दी हो जाती है, जिन बच्चों के सीने से आवाज़ें आती हैं, उनके लिए ये कमाल दर्जे की हैसियत रखता है। ये नुस्खा जो है सोने से कम नहीं है, लेकिन ये भी याद रखिएगा, ये नुस्खा बहुत मशहूर व मरूफ नुस्खा है। हर मुस्तनद हकीम साहब से आपको ये तैयार भी मिल सकेगा और मिल जाता है। अगर आप इसको ख़ुद बनाना चाहते हैं तो हम आपको ये बताएंगे कि ये नुस्खा कैसे बनाना है। ये जो बच्चे सर्दी का शिकार हो जाते हैं, या जिनको डबा, पुराने बुज़ुर्ग जो है बच्चों को इस बीमारी का नाम लेते हैं डबा, बड़ों को अगर हो तो उसको दमा कहते हैं। ये दमे की एक शक्ल होती है, इसको डबा भी कहते हैं। यानी जिस बच्चे के सीने के ऊपर कान लगाने से आवाज़ें आ रही हों, बच्चा जो है वो बहुत मुश्किल से सांस लेता हो, तो मेरे दोस्तों, उनके लिए ये नुस्खा मैं लेकर हाज़िर हुआ हूँ। मुझे उम्मीद है कि आपको ये मेरी वीडियो बनानी आपको बहुत पसंद आएगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, दोस्तों को बताएं, बेल आइकन को दबाएं, ताकि आपको हर नई आने वाली तिब्बी वीडियो का नोटिफिकेशन फौरी मिलता रहे। मोहतरम नाजरीन, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपका कुछ भी नहीं बिगड़ेगा। आपसे हमारी रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ये आपकी मोहब्बत है। तो बहुत दोस्त हमसे मोहब्बत करते हैं कि हम उनको ये प्यारे प्यारे नुस्खे बताते हैं। अगर किसी दोस्त को किसी भी किस्म का कोई मशवरा दरकार है तो हम बिला झिझक आप हमसे रब्ता करें, हम आपको फौरी नुस्खा जो है बता देंगे। दोस्तों, यशवीन तैयबा दवाखाना, सुंदरडा, मुल्तान रोड, लाहौर, हकीम सुंदरवी। मोबाइल नंबर है 030241969092। मेरे दोस्तों, आप इस नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। आपने पंसारी की दुकान से सिर्फ़ एक ही अज्जाए तरकीबी ख़रीदनी है, वो है सुहागा। ये मैं आपके सामने सुहागा लेकर, ये डलियों की शक्ल में भी होता है, बड़ी डलियां भी होती हैं, छोटी भी होती हैं। अब ये चूरा है। दोस्तों, आपने सुहागा लेना है। आपको ये
सुहागे के नाम पे आपको पंसारी की दुकान से सस्ता ही मिल जाएगा। आपने इसको ऐसे चूरा कर लेना है या कुंडे डंडे में आपने इसको कूट कर बारीक करके इसको आपने बनाना कैसे है, इसको इस्तेमाल कैसे करना है, तो इसके फ़ायदे क्या हैं, मैं आपको इस वीडियो में मुकम्मल बताऊंगा। मेरे दोस्तों, आप इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। मेरी कोशिश तो ये थी कि मैं आपके सामने लाइव इस सुहागे को बनाता, लेकिन वीडियो लंबी हो जाती। मैंने सोचा आपको ऐसे ही बता दूं। आपने इसको चूरा करने के बाद इसको फ्राई पैन पे डाल देना है या गरम गरम तवा जो है उसके ऊपर डाल देना है। नीचे से आग जला देनी है। जब तवा गरम हो जाए तो इसके ऊपर आपने इस दवाई को रोटी की तरह फैला देना है। मेरे दोस्तों, आपने दरमियानी आग रखनी है। आप देखेंगे 1-2 मिनट में ये जो सुहागा है ये पानी की शक्ल इख्तियार कर जाएगा। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता ये खुश्क होना शुरू हो जाएगा। जब ये खुश्क होना शुरू हो जाए तो आपने आग को बंद कर देना है। आपने इसको हिलाते रहना है ताकि नीचे लग ना जाए। उसके बाद जब आग ये खुश्क हो जाए तो आपने तवे के ऊपर से, या अगर आपने फ्राई पैन में इसको बना रहे हैं तो आप उसके ऊपर से आप किसी चम्मच से या छुरी से, किसी भी तेज़ चीज़ से आप इसको ऊपर से खुरच लेना है। खुरच कर आपने इसको बारीक पाउडर कर लेना है। आप जितना इसको बारीक पाउडर करेंगे उतना ही ये मुफीद साबित होगा। मोहतरम नाज़रीन, आपने इस नुस्खे को तैयार करने के बाद इसको छोटी सी डबिया में या जार में रख लेना है। आपको सर्दी में, आप सर्दी की आमद है, सर्दियों का मौसम है, मौसम के लिहाज से छोटा है या कोई बड़ा है तो आप उसके लिए ये नुस्खा ज़रूर इस्तेमाल करें। डबे के लिए, दमे के लिए, और जिस बच्चों को सर्दी हो जाती है, लोग बच्चों को भाप दिलवाते हैं डॉक्टरों के पास ले जाकर। मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि आप ये बच्चों को, अगर किसी को सर्दी नहीं भी हुई तो आप उनको ये खिलाएं। हफ्ते में 1-2 बार ज़रूर खिला दिया करें। बच्चे के लिए एक कनक का जो दाना होता है उतनी ये दवाई लेनी है। ये सुहागा मुदब्बर किया हुआ आधी चम्मच या छोटी चम्मच शहद में डालकर इसको मिक्स करना है। तो 2 साल के बच्चे तक, जितना बच्चा बड़ा होता जाए इसकी मकदार आप बढ़ाते जाना है। अगर 2 साल या 3 साल का बच्चा है तो फिर चने जितनी आपने सुहागा इस्तेमाल करना है। ये इसकी मकदार खुराक होगी। यानी इतनी दवाई जो है आपने 2 साल के बच्चे तक को खिलानी है। अगर बच्चा आपका छोटा है तो आपने कनक के दाने जितनी दवाई खिलानी है। इतनी सी दवाई आपने आधी चम्मच शहद में मिक्स करके या 1 चम्मच शहद में मिक्स करके आप बच्चे को खिला दें। ऊपर से माँ का दूध पिला दें या सौंफ का कावा बनाकर 1-2 चम्मच पिला दें। इंशाअल्लाह ताला आपका बच्चा जितनी भी सर्दी हुई होगी उसको 1-2 दिन में आराम आ जाएगा। मेरे दोस्तों, अगर किसी को सर्दी नहीं भी हुई, एहतियातन आप बच्चों को खिलाएं। इंशाअल्लाह ताला आपके बच्चे को सर्दी नहीं होगी। मेरे दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। इसको आप लाइक करें, शेयर करें। अगर आपको कोई सवाल है तो आप सवाल कमेंट सेक्शन में जाकर कर सकते हैं, आपको मुकम्मल जवाब दिया जाएगा। मोहतरम नाज़रीन, ये बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, बड़ा अगर आदमी है, ज़्यादा उम्र का 10 साल से ज़्यादा है तो इसी हिसाब से आप मकदार खुराक बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों, अगर 20 साल का या नौजवान है तो उसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा इतनी दवाई जो है आपने खिलानी है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।